दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में एरोप्लेन को लैंड करते हुए तो देखा ही होगा, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एरोप्लेन्स की जिन लैंडिंग्स को दिखाने जा रहा हूँ वो बेहद ही डरावनी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह एरोप्लेन्स को लैंड होते हुए कभी नहीं देखा होगा। दुनिया की सबसे खतरनाक एरोप्लेन्स लैंडिंग्स को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नंबर 5 पर है लैंडिंग इन द हैडसन रिवर। हैडसन नदी में की गई ये लैंडिंग दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स में से एक है। इस लैंडिंग को कराने का कारण था पक्षियों का प्लेन से टकरा जाना। कुछ पक्षी एरोप्लेन से टकरा गए, तभी प्लेन अचानक से डिसबैलेंस भी हो गया। पायलट्स को समझ आ गया था अगर वो प्लेन को जल्द से जल्द लैंड नहीं कराएंगे तो प्लेन में आग लगने से 6 क्रू मेंबर्स और 150 यात्री मारे जाएंगे। वापस लौट जाने तक का इतने समय भी नहीं था उनके पास। इसीलिए पायलट्स ने प्लेन को हैडसन नदी में उतार दिया। प्लेन मुश्किल से पानी में लैंड हो सका और उन्हें लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया। बेहद ही साहसी इस निर्णय ने आखिरकार 6 क्रू मेंबर्स और 150 यात्रियों की जान बचा ली। नंबर 4 पर है ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम सभी को पता है कि प्लेन का कंट्रोल पायलट्स पे होता है, इसीलिए कठिन समय में वो हीरो पायलट्स ही होते हैं जो निकल कर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि टर्किश कंट्री का जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से लगभग कुछ न दिखाई देने वाले हालात में प्लेन लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालात से झेलते हुए प्लेन में मौजूद 120 यात्री और कुल 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट्स द्वारा सफलतापूर्वक बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से तकरीबन 1200 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया तब खराब वातावरण की वजह से सामने की कॉकपिट और खिड़कियां टूट गईं। कांच में क्रैक की वजह से पायलट्स कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए पायलट्स ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया था। छोटी छोटी दरारों से अंदाज़ा लगाते हुए पायलट्स ने प्लेन को सफलतापूर्वक से ज़मीन पर उतार दिया। नंबर 3 पर है स्मोक क्लाउड। ये हवाई जहाज़ लंदन से लेकर न्यूजीलैंड इस लंबे सफ़र पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये जहाज़ 3 स्टॉप्स के अंतराल में न्यूजीलैंड जा रहा था। वो 3 स्टॉप्स थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई देने लगा था। पायलट्स को प्लेन के सामने बस अनजान चमक ही दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब हवाई जहाज़ किसी तूफान से टकरा जाता है, पर दूर दूर तक किसी भी तूफान के नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहे थे। प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी। पायलट्स ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया। मौत का इंतजार कर रहे प्रवासियों के लिए बेहद खुशी की बात आ गई कि प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी के तीनों इंजन भी काम करना शुरू हो गए। आखिरकार ये प्लेन सफलतापूर्वक इंडोनेशिया में लैंड भी हो गया। जांच में पता चला कि ज्वालामुखी में हुए उद्रेक की वजह से जो राख हवा में फैली थी उसी का यह परिणाम था। नंबर 2 पर है रूफलेस लैंडिंग। 737 ये अमेरिकन फ़्लाइट जो एलो से लेकर होनोलुलु हवाई 35 मिनट के सफ़र के लिए जा रही थी। इस छोटी सी जर्नी में प्रवासियों को ऐसा डरा देने वाले एहसास का अनुभव हुआ जो वो फिर कभी नहीं लेना चाहेंगे। फ्लाइट के टेक ऑफ के 23वें मिनट प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ प्रवासियों के ऊपर से छत ही उड़ गई। सर के ऊपर छत ही नहीं है तथा भारी ठंड में तेज हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देख लोग बुरी तरह से घबरा गए। इससे बुरी बात यह थी कि प्लेन के 2 इंजन में से एक इंजन भी बंद हो गया। आखिरकार ये प्लेन अपने क्रू मेंबर्स और प्रवासियों के साथ सफलता से लैंड हो गया। ये इतिहास का सबसे भयानक प्लेन एक्सीडेंट भी कहा जाता है। नंबर 1 पर है लैंडिंग ऑन द बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप अपना खाली समय बिताने के लिए जाते हो। सनबाथ लेना, पानी में लहरों के साथ मज़े लेना, ठंडी हवा का एहसास लेना, इन चीज़ों के अलावा आप बीच में क्या इमेजिन कर सकते हो। कैरिबियन बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच से 10 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा बेहद तेज गति से निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली चेतावनियों के बावजूद तेज बहती हवा से लोग रोमांस लेने का मज़ा नहीं छोड़ते।
यहाँ आने वाले हर प्लेन की हर लैंडिंग लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।